बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। घोड़ा और गधा। एक खूबसूरत गांव था जिसके किनारे पर एक नदी बहती थी। इस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था चचा जमील। चचा जमील बहुत मेहनती आदमी था और उसके पास एक घोड़ा और एक गधा था। घोड़ा बहुत ताकतवर और खूबसूरत था। इसकी चमकती हुई खाल और भरे हुए बदन पर सबकी नजर पड़ती थी, जबकि गधा छोटा मामूली सा और सादा था। घोड़ा अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज करता था। वो हमेशा गधे को हकीर निगाहों से देखता और कहता, देखो मैं कितना खूबसूरत और ताकतवर हूं, मैं मालिक का पसंदीदा हूं, तुम तो सिर्फ एक कमजोर और बेकार जानवर हो। गधा बहुत समझदार था। वो कभी जवाब में कुछ न कहता, सिर्फ खामोशी से अपना काम करता रहता। इसका काम था कि वो चचा जमील के साथ बाजार जाता और हल्के फुल्के सामान को ढोकर लाता, जबकि घोड़ा बहुत कम काम करता। वो सिर्फ इस वक्त बाहर निकलता जब चचा जमील को किसी खास काम पर जाना होता, वरना वो ज्यादातर अपने अस्तबल में आराम से पड़ा रहता। एक दिन चचा जमील को अपने रिश्तेदारों के यहाँ एक तकरीब में जाना था। इसने सोचा कि घोड़े को तैयार करेगा ताकि वो इस पर सवार होकर जा सके। इसने घोड़े को नहला धुलाकर खूब सजाया। घोड़ा अपने आप पर और भी नाज करने लगा। इसने गधे की तरफ मुड़कर कहा, देख रहा है मैं मालिक के लिए कितना खास हूं, तुम्हें तो हमेशा मिट्टी और धूल में लथपथ रहना पड़ता है। गधे ने कोई जवाब ना दिया और अपनी जगह पर खड़ा चारा खाता रहा। चचा जमील घोड़े पर सवार हुआ और रवाना हो गया। रास्ते में उन्हें एक पाल पार करना था जो एक गहरी नदी पर बना हुआ था। बारिशों की वजह से नदी में पानी का बहाव तेज हो गया था। जब चचा जमील घोड़े पर सवार पाल पर पहुंचा तो अचानक पाल का एक हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया। घोड़ा घबरा गया। वो पीछे हटने लगा, लेकिन चचा जमील ने इसे संभाला। अब मसला ये था कि दूसरी तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं था। चचा जमील बहुत परेशान हुआ। इसे तकरीब में देर हो रही थी। वो सोच में पड़ गया कि अब क्या करे। तब इसे अपने गधे की याद आई। गधा अगरचे कमजोर था लेकिन बहुत होशियार और फुर्तीला था। चचा जमील ने फैसला किया कि वो वापस गांव जाएगा और गधे को लेकर आएगा। वो घोड़े को वापस मोड़कर गांव पहुंचा। इसने गधे की पीठ पर एक लंबी रस्सी बांधी और इसे साथ लेकर फिर से नदी के किनारे पहुंचा। चचा जमील ने गधे से कहा, देखो तुम हल्के फुल्के और चालाक हो, तुम इस तेज बहाव वाली नदी से तीर कर पार जा सकते हो। जब तुम पार पहुंच जाओ तो इस दरख्त से इस रस्सी को बांध देना, फिर मैं इस रस्सी के सहारे पाल की मुरम्मत करके पार आ जाऊंगा। गधा बहुत समझदार था। इसने फौरन हामी भर ली और रस्सी लेकर नदी में कूद पड़ा। पानी का बहाव बहुत तेज था लेकिन गधा हिम्मत न हारा। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर तैरता रहा और आखिरकार दूसरे किनारे पर पहुंच गया। इसने वहां एक मजबूत दरख्त से रस्सी बांध दी। अब चचा जमील ने इस रस्सी के सहारे पाल की मुरम्मत शुरू की और थोड़ी ही देर में एक महफूज रास्ता बना लिया। फिर वो घोड़े पर सवार होकर आराम से दूसरी तरफ पार कर गया। इस दिन घोड़े को अपनी गलती का एहसास हो गया। इसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो गधे के पास गया और शर्म से अपना सर झुका लिया। मुआफ करना मेरे दोस्त, घोड़े ने कहा, मैंने तुम्हें हमेशा कमतर समझा, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि हर एक की अपनी अहमियत होती है। तुमने अपनी अक्ल और हिम्मत से मालिक की मदद की। तुम वाकई बहादुर हो। गधा मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं दोस्त, हम सब के अंदर कोई ना कोई खास खूबी होती है। अहम बात यह है कि हम एक दूसरे की मदद करें और कभी किसी को कम ना समझें। इस वाकये के बाद से घोड़े ने अपने गुरूर को छोड़ दिया। अब वो और गधा गहरे दोस्त बन गए और हमेशा मिलकर काम करते। चचा जमील भी दोनों को यकसा प्यार करने लगा। सच्ची दोस्ती और बाहमी ताउन ही कामयाबी की कुंजी है।